हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं पासवर्ड्स के ऊपर और साथ में ये भी बात करने वाले हैं कि अपने डेटा को कैसे ऑनलाइन हम सेफ रखें। उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं आपका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उसका मिसयूज करके आपका डेटा और आपका मनी वगैरह को कैसे वो चुरा लेते हैं। इस पे हम बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। जैसे पासवर्ड्स के ऊपर बात करें सबसे पहले, तो आपका जो पासवर्ड्स होता है, वो जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका मेन अकाउंट का ईमेल का पासवर्ड और अदर अकाउंट का ईमेल का पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको अपने ईमेल अकाउंट में ज़रूर रख के रखना चाहिए। मेन अकाउंट में तो मैंडेटरी ही होना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो कभी भी इश्यू क्रिएट हो सकता है। पासवर्ड को बड़े पासवर्ड या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को सेव करने के लिए आप पासवर्ड मैनेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना डेटा जो है उसका बैकअप रखना चाहिए और आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसको आप लेटेस्ट अपडेट करके रखिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप कुछ थोड़ा-सा लाइक अल्फ़ाबेटिकल के साथ न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करें और पासवर्ड को कुछ-कुछ टाइम बाद आप चेंज भी करें। मतलब विदिन अ ईयर और 2 ईयर में चेंज करते रहें। मंथ में भी चेंज कर सकते हैं अगर आपका पासवर्ड अगर आपको लगता है कि कुछ इश्यू आ रहा है तो। डिवाइस को अपडेट करते रहें कि आपकी जो डिवाइस है वो अपडेटेड रहे, ताकि सिक्योरिटी पेजेस आप उसके अंदर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पेजेस हैं वो आ जाएँ और उससे वो क्या होगा कि कोई भी नया वायरस कोई बनेगा तो उससे रिलेटेड सिक्योरिटी पेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेगा तो वो ईज़िली डिटेक्ट हो जाएगा। और तो अपने फ़ोन, अपने टैबलेट, अपने कंप्यूटर को अप टू डेट रखें। टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन रखिए। वो थ्रू आप आपका ओटीपी के थ्रू होता है, कभी-कभी आपका बायोमेट्रिक भी होता है कि कुछ आपको जैसे मोबाइल में होता है कि फेस डिटेक्शन होता है, कहीं एस एमएफए के थ्रू होता है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप्स होती हैं, गूगल की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, उसमें कुछ एक कोड आता है, वो रैंडमली उसको डाल के आप कर सकते हैं। इस तरह से आप इन चीज़ों को करने से आपका अकाउंट थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। और पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करने की बात हम कर रहे थे इनिशियली, तो वो पासवर्ड मैनेजर क्या होता है कि एक यूनिक पासवर्ड आपको बना के दे देगा। ऐसे टूल एप्लीकेशंस हैं जो पासवर्ड को मैनेज करती हैं, जिनके पास बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं, वो भूल जाते हैं, तो उनके लिए वो एक पासवर्ड मैनेजर करके कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, टूल्स आते हैं, वो पासवर्ड जनरेट भी करके देते हैं आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और साथ में वो आपके पासवर्ड को रिमेंबर रखते हैं और वो केवल वो जब आप लॉगिन करते वक्त ही वो पासवर्ड को पर्टिकुलर सेम पासवर्ड उसी साइट पे लेके आएगा जिस साइट से वो पासवर्ड उस टाइम आपने सेव कराया था। तो कम और ये कंप्रोमाइज़, अगर आपका पासवर्ड जो आप यूज़ कर रहे हो कहीं कंप्रोमाइज़ है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, ताकि आप इज़िली ऐसे कंप्रोमाइज़ पासवर्ड्स को चेक करके चेंज कर लें। बैकअप योर डेटा, समटाइम क्या होता है कि इन केस कोई ऐसा वायरस आया जैसे रैनसमवेयर एक वायरस होता है, वो डेटा को अलग अम, मोड में चेंज कर देता है। उसके बाद आपको अगर वापस डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए तो वो आपको उसके लिए पे करना होता है नॉर्मली। इस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो उससे बचने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना जो इम्पोर्टेंट डेटा है, आप अगर आप सारा डेटा रखना चाहें सारा डेटा रखें, अदरवाइज इम्पोर्टेंट डेटा जो आपका है उसकी आप बैकअप रखिए। हार्ड ड्राइव में भी रखें या क्लाउड पे भी रखें, दोनों जगह तो बेटर है, अदरवाइज एक जगह तो रखना ही चाहिए। इसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं कि अगर आपकी डिवाइस चोरी हो जाए, ब्रेक हो जाए, आपका डेटा किसी वजह से करप्टेड हो जाए, एक्सीडेंटली खो जाए, कुछ मिस हो जाए, तो आप पुराने डेटा में भी देख सकते हो, डिलीट हो जाए किसी वजह से, ये सब रहता है। तो ये सब आप करके रखेंगे तो आपका डेटा जो है ऑनलाइन सिक्योर रहेगा, आपका ये चलता रहेगा प्रॉपर, आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। इस तरह से आप अपने चीज़ों को हमारी तरफ से 5-6 रिकमेंडेशन है, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो डेटा है वो और आप साइबर क्रिमिनल से बच सकते हैं इजीली। अदरवाइज क्या होता है कि आज की डेट में आप डेली न्यूज़पेपर्स में आते रहता है कि कोई ना कोई रोज बहुत सारे लोग यही काम करने उन्होंने एज ए प्रोफेशन इसको अपना लिया है, साइबर क्रिमिनल। एज ए साइबर क्रिमिनल वो करते हैं और साइबर इधर एक स्टेट में बैठते हैं दूसरे स्टेट में। हमारे यहाँ लॉज का ऐसा इस तरह का है कि एक की पुलिस दूसरे स्टेट में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर इतना सपोर्ट नहीं मिलता, तो इस तरह का वो बेनिफिट उठाते हैं और एक स्टेट में क्राइम करते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, फिर छोटे 5 से 10 हज़ार, 15 हज़ार, 50 हज़ार या 5 लाख तक की साइबर क्रिमिनल को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती। थैंक यू।
देखने के लिए वीडियो लाइक